हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कॉलेज संदेश। आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं FIEM फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में। ये कोलकाता में सिचुएटेड है एंड इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2001 में। इट इज़ अ प्राइवेट कॉलेज गाइस एंड इट इज़ एफिलेटेड टू मकाउट एंड एक्रेडिटेड टू AICTE। तो FIEM MBA के रैंकिंग्स के अकॉर्डिंग जो बाय आउटलुक के द्वारा दिया गया है, वो उसमें ये 162nd रैंक पे स्टैंड करता है आउट ऑफ 200 कॉलेजेस इन इंडिया। ये भी एक अच्छा डिसेंट सा एक मतलब आपको कह सकते हो डिसेंट सा एक रैंकिंग है गाइस। हम बात कर लेते हैं कंटेंट्स के बारे में, मतलब इस वीडियो में हम लोग क्या कवर अप करने वाले हैं। विल टॉक अबाउट द कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोग्राम्स, कोर्सेज एंड फी स्ट्रक्चर, मोड ऑफ एडमिशन, प्लेसमेंट, प्रोज एंड कॉन्स एंड जैसा कि मैं हर एक वीडियो के एंड में आपको सबको बताता हूँ दैट अगर मैं एक स्टूडेंट होता तो मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेता या नहीं लेता, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी इसमें दूंगा। अब बात कर लेते हैं इस कॉलेज की कनेक्टिविटी के बारे में गाइस। इट इज 12 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द हावड़ा रेलवे स्टेशन एंड 15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर लो गाइस, तो जो डेटा मुझे मिल पाया है मैंने उसी के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे डेटा प्रोवाइड किया दैट एकेडमिक जोन इज कंसिडरेबली रियली गुड एंड ऑडिटोरियम इज वेल इक्विप्ड। मतलब आपको ऑडिटोरियम में मतलब चेयर्स एंड ऑल दैट टोटल आपको ईच एंड एवरी फैसिलिटी मिल जाएगी एंड मतलब स्मार्ट रूम्स एंड ऑल दैट। ठीक है, classrooms and sports facilities, medical facilities, ATM, cafeteria, laboratories, hostels, canteen, computer lab, library, ground, and transportation facilities also. Conference room भी है इनके पास। अब बात कर लेते हैं जो प्रोग्राम्स ये ऑफर करती है गाइस। तो हम लोग बेसिकली हम लोग इसमें मतलब हम लोग बीटेक के बारे में बात करेंगे गाइस। बस आपको क्लैरिफाई कर दे रहा चाहता हूँ क्योंकि हर एक वीडियो में मैंने बताया है दैट वी आर टोटली फोकस्ड ऑन बीटेक राइट नाउ। अगर आपकी कोई और सजेशन है, जैसे कि आपको किसी और टॉपिक या फिर किसी और भी चीज के बारे में वीडियो चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इन कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो आप आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भरे एंड हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। और अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको सारा का सारा प्रोसीजर समझा दिया जाएगा और आपको आपका ड्रीम ब्रांच अलॉट कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। यू हैव CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, CSE इन डेटा साइंस एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन AIML, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स विद साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये बहुत मतलब नई टेक्नोलॉजी है एंड इसमें भी इन कॉलेजेस में कोर्सेज है। तो अगर आपका थोड़ा अगर मन है दैट इंटरनेट ऑफ थिंग्स और साइबर सिक्योरिटी को लेके कुछ करना है तो आप इस कॉलेज में जा सकते हैं गाइज। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं मतलब इस कॉलेज के टोटल फीस के बारे में। टोटल फीस जो मुझे डेटा के अकॉर्डिंग मिला है दैट इज 4,75,000। आपके लिए एक अफोर्डेबल कॉलेज है। आगे और भी बात करेंगे मतलब आपको किस तरह ये कॉलेज बेनिफिशियल है। इट ऑल्सो facilities available for the students are student credit card, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप एंड ऑल माइनॉरिटी स्कॉलरशिप। मतलब आपको हर एक तरह के मतलब हर एक तरह के आपको स्टूडेंट बेनिफिट मिल जाएंगे। जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो गया आपका अगर बिहार बोर्ड का बिहार का आप मतलब बिहार में आप रहते हैं तो आपके लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है। अगर आप वेस्ट बंगाल के हैं तो आपको वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है। अगर आपको इन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप हम नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं दैट हाँ भैया क्रेडिट कार्ड के बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए ताकि हम लोग इससे कंफ्यूज ना हो जाए। काफी बच्चे होते हैं मतलब उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता तो वो कंफ्यूज होके मतलब अलग अलग प्रोसीजर्स ट्राई करते हैं जिस कारण से कभी कभी फ्रॉड भी हो जाता है उनके साथ। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो उनके साथ। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इज स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप। अगर आप वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हैं और यहीं से आपने 10th और 12th दिया है कॉन्ग्रेचुलेशन, you can avail the Swami Vivekananda scholarship and all minority scholarship is also available in this
कॉलेज मैंने इसका थोड़ा ब्रेक डाउन करके यहाँ पे आपको दे दिया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो मैं नीचे पीडीएफ अटैच कर दूंगा, आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो इसके लिए। सो अब बात कर लेते हैं इस कॉलेज में मोड ऑफ एडमिशन के बारे में। एप्लीकेशन मोड इज ऑनलाइन, एंट्रेंस एग्जाम इज वेबजी जेई मेंस एंड 10% इज मैनेजमेंट कोटा। सो मैंने हर एक कॉलेज के बारे में बताया दैट मतलब हर एक वेस्ट बंगाल का जो भी कॉलेज मकाउट के द्वारा एफिलिएटेड है या फिर एआईसीटी के द्वारा अप्रूव्ड है, उनके मतलब जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो ऑलमोस्ट सेम है, दैट यू नीड टू क्वालिफाई वेबजी, इधर वेबजी और जेई मेंस, और यू नीड टू टेक एडमिशन वाया मैनेजमेंट कोटा। तो वेबजी के थ्रू, अगर वेबजी के थ्रू 80% सीट फिल होती है, तो अगर आपका वेबजी रैंक है, एक डिसेंट सा रैंक है, तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। एंड अगर आपकी जेई मेंस में भी अच्छी रैंक है तो आप ट्राई कर सकते हैं। एंड अगर नहीं है तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट करें, हम लोग मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन कराते हैं। वैसे तो खैर इसमें मैनेजमेंट कोटा उतना एप्लीकेबल है नहीं, बट अगर इन केस आपको जरूरत है तो आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भरें एंड हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। सो अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में। तो प्लेसमेंट्स के कारण ही आप कॉलेजेस में भर्ती होते हैं। सो अब बात कर लेते हैं इस कॉलेज के टॉप रिक्रूटर्स के बारे में। तो कॉग्निजेंट, विप्रो, एक्सेंचर, इन्फोसिस, एलटी माइंट्री एंड टीसीएस, डेलॉइट, एवरी कंपनी विजिट्स ओवर हियर। सो अब बात कर लेते हैं इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स के बारे में। तो मतलब प्लेसमेंट्स का थोड़ा और जानकारी दे देता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए कि और क्या क्या बेनिफिट्स है इस कॉलेज में अगर एडमिशन लेता हूँ मैं तो। So 185 plus companies visit over here, 650 plus job offers are given, and 200 paid internship opportunities are also given, and the average CTC is 7 lakh per annum, and the highest salary offered was 14.8 14.5 LPA. So ये थी आपकी टोटल प्लेसमेंट्स के बारे में। एंड अब बात कर लेते हैं इस कॉलेज के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो प्रोज एंड कॉन्स में आती है आपकी दैट मोर देन 90% स्टूडेंट गेट प्लेस्ड एवरी ईयर बाय द रिनाउंड कंपनीज। ठीक है, तो रिनाउंड कंपनीज के द्वारा प्लेसमेंट्स हो जाती है। हाँ, वो प्लेसमेंट्स का सिनेरियो काफी बार खराब रहता है बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन एंड ऑल दैट रीजंस। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, बट फिर भी ठीक है, जो भी है अभी स्टेबल है। क्योंकि आपको दिखाया मैंने दैट इसके जो एवरेज है वो कह सकते हो थोड़े अच्छे, थोड़े बेटर है बाकी कॉलेजेस से। सो सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एंड हॉस्टल फैसिलिटीज आर रियली ग्रेट। मतलब आपको ऐसा नहीं फील होगा दैट मतलब कोई किसी चीज का कमी लगेगा। ठीक है, बट एक चीज है, मतलब हर एक कॉलेज में ये दिक्कत होता है, मतलब उनका मेस का खाना ना उतना अच्छा नहीं होता। तो मतलब हर एक कॉलेज में वही है, तो यहाँ पे भी रहेगा, ये आपके कॉन्स में आएगा। एंड 75% ऑफ अटेंडेंस इज मैंडेटरी टू सिट इन एग्जामिनेशन। तो अगर आपकी 75% से लो है तो आपको शायद बैठने ना दिया जाए। अब वो आपके ऊपर है, क्योंकि मतलब हर एक कॉलेज का ना अपना अपना एक सिस्टम रहता है जिसके अकॉर्डिंगली वो चलता है। तो अगर आपके कॉलेजेस मतलब ये कॉलेज अगर अलाउ करता है आपको आपके सीनियर से ही पता चलेगा दैट हाँ ये अगर अलाउ करता है तो ठीक है। सो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आर नॉट गुड, क्योंकि ज्यादा बड़ा ये नहीं है, ग्राउंड नहीं है इनके पास, तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ऑफ कोर्स उतने अच्छे नहीं रहेंगे। एंड द इक्विपमेंट्स फॉर स्पोर्ट्स आर नॉट क्वाइट गुड। ठीक है, नॉट क्वाइट गुड इन द सेंस दैट मतलब उतना बड़ा फील्ड नहीं है, तो आपको एक छोटा सा रूम दे दिया गया है, वही वहां पे ही इंडोर गेम्स लाइक टेबल टेनिस, कैरम और ऑल दैट खेला जा सकता है। और थोड़ा बहुत छोटा सा ग्राउंड है तो बैडमिंटन कोर्ट हो जाता है। सो ये सब थी इसकी प्रोज एंड कॉन्स। मतलब एक चीज और है दैट आई वुड लाइक टू ऐड इन द प्रोज सेक्शन, दैट मतलब यहाँ के ना जो प्रोफेसर भी वेल रिनाउंड इंस्टीट्यूट से पास आउट है, तो मतलब उनको भी अपने फील्ड में पढ़ाने का अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा अगर आपको ये कॉलेज मिलता है।
सो अब बात कर लेते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जिस चीज़ के बारे में मैंने सबसे पहले बात की थी दैट इसकी जो मतलब फीस है वो कंसिडरेबली बहुत लो है एज कम्पेयर टू बाकी कॉलेजेस प्राइवेट, जो बाकी प्राइवेट कॉलेजेस है उनके कंपैरिजन में। उसके बाद आपकी जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी डिसेंट है एंड टीचर्स आर क्वाइट गुड। ठीक है, अगर आपकी स्पोर्ट्स में रुचि है, आपको स्पोर्ट्स पसंद है, तो आप इस कॉलेज को अवॉइड करें। मैं हर एक कॉलेज के बारे में यही बोलता हूँ, बट मैं किसी किसी कॉलेज के बारे में दैट इज हल्दिया और भी कुछ कॉलेजेस हैं उनके बारे में बताया हूँ दैट दे हैव अ क्वाइट बिग कैंपस एंड और भी अच्छे अच्छे कॉलेज के बारे में मैं रिव्यू करूंगा। तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, एंड अगर ऐसे ही कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे रखें एंड लाइक करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रीच पहुंच पाए। क्योंकि देखो हम लोग ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं एंड वी नीड आवर सब्सक्राइबर टू स्प्रेड आवर मैसेज एंड टू दोज हु रियली नीड दिस। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप शेयर करो, आप कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।